नमस्कार। MSD 6 में आज हम प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास के विषय में जानेंगे। तो प्रेमचंद के उपरांत हिंदी उपन्यास किसी एक निश्चित दिशा की ओर अग्रसर नहीं हुआ, अपितु उसकी विविध धाराएं अनेक दिशाओं में प्रवाहित होने लगी। यानी ये समय कौन सा रहा? ये रहा 1936 से लेकर 1950 तक का समय, जब उसकी गति जो है, उपन्यास की गति तेज हो गई और वो विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न क्षेत्रों को लेकर के एक साथ उपस्थित हो गया। विभिन्न चीज़ों को वो एक साथ प्रदर्शित करने में समर्थ हुआ। विषय की दृष्टि से यदि हम प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों का वर्गीकरण करें तो निम्न वर्ग से बनाए जा सकते हैं: मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, साम्यवादी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास और प्रयोगवादी उपन्यास। यानी कुछ विशेष केवल कितने समय में 1936 से लेके और 1950 तक के बीच में इतने परिवर्तन हुए। यानी गोदान के बाद, प्रेमचंद के बाद इतने परिवर्तित रूप में और इतने रूपों में उपन्यास लिखे जाने लगे। कौन कौन से रूप में? मनोविश्लेषण के रूप में लिखे जाने लगे, साम्यवादी यानी प्रगतिवादी रूप में लिखे जाने लगे, ऐतिहासिक रूप के उपन्यास भी आए सामने, आंचलिक उपन्यास भी आए और प्रयोगवादी उपन्यास भी आए। और कालक्रम की दृष्टि से हम यदि प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों को बांटें तो ये तीन का हो जाते, तीन बल्कि अब तो मैं कहूँगी 4 हो जाते: 1936 से 1950, 1950 से 1960, 1960 के उपरांत फिर हम कहते सकते हैं 2000 तक, और 2000 से लेकर के और 2023 तक, जो कि टेक्निकल बेस्ड युग है, टेक्निकल युग से रिलेटेड उपन्यास। तो अब एक स्थिति बदल गई, विचार बदल गए, लोगों की सोच बदल गई। यानी पहले एक जो हम 2000 तक की किसी लड़की की कल्पना करते हैं तो वो लड़की सहमी हुई थी, घर के अंदर थी, बात बाहर कर अपनी पहले तो सोचने की सामर्थ्य नहीं होती थी, सोचना ही नहीं चाहती थी अपने बारे में। उसके लिए सब कुछ उसका ससुराल ही होता था, सब कुछ उसका पति होता था और पति से बाहर उसकी दुनिया नहीं होती थी। उससे बाहर वो सोचना ही नहीं चाहती थी, उससे बाहर उसने कदम कभी रखा ही नहीं, बाहर की दुनिया उसकी थी ही नहीं। ये कह सकते हैं हम, पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि वो उसके बाहर ना तो खेलती थी, ना देखती थी, ना झांकती थी, ये कह सकते हैं। और कुछ जगह तो ऐसी स्थिति थी कि ये तो हम कहें, कुछ दूसरी जगह तक देखने की बात कहें, कुछ लड़कियां तो ऐसी थी जो अपने घर से कभी बाहर की घर की ओर भी नहीं गई, सिर्फ अपने घर में ही सिमट करके रह गई। यानी उनकी दुनिया तो सिर्फ उनके वो परिवार वाले ही थे जो उनके आसपास थे। उसके अलावा उन्होंने जीवन में ना कुछ देखा, ना कुछ समझा, ना कुछ जाना, ना कभी बाहर गई। मैंने ही अपने समय में ऐसी लड़कियों को देखा था, यानी विवाह के उपरांत की बात भी मैं कर रही हूँ। ऐसी लड़कियों को देखा था जिन्होंने कभी अपने घर से बाहर रेलवे स्टेशन नहीं देखा, बस स्टैंड नहीं देखा। यानी वो घर से, अपने शहर से बाहर भी नहीं गई, अपनी गली तक भी जाने की उस समय लोगों मतलब परमिशन लेनी पड़ती थी यदि गली से बाहर भी जाए लड़की कदम रखे तो। एजुकेशन भी उनको नहीं मिल पाती थी, एजुकेशन ले भी तो उनको अपने लिए जागृत नहीं थी, दूसरों के लिए जागृत। मेट्रो सिटी में फिर थोड़ा हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत परिवर्तन आ गया था, लेकिन जो हम कहें कि जो मेट्रो सिटी नहीं थी, वहाँ तो बिल्कुल दुनिया एक तरीके से पूरे अंधेरे में थी। तो ऐसे समय था जहाँ तो एक 2000 तक की सोच तो ऐसी थी। 2000 के बाद लोगों में थोड़ी जागृति आई। 2017 के बाद इतना बोध हुआ लड़कियों को कि हाँ, हमको पढ़ना है, पढ़ने के बाद जॉब लेना है। इसके बाद वो अब सोचने लगी थी। इससे पहले तक जो लड़कियां बाहर निकली वो उनमें